नमस्कार, मैं राजेश कुमार वर्मा, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा ललितपुर। विषय है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर। आज का टॉपिक है अशाब्दिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संप्रेषण, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें वाणी, संकेतों से, आँखों से, मुंह के हाव भाव से एवं स्पर्श संपर्क आदि के संप्रेषण आदि के द्वारा संप्रेषण किया जाता है। नंबर 1 है वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण। वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण द्वारा हम अशाब्दिक संप्रेषण कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। इस संप्रेषण में विचारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा किया जाता है। जैसे वार्तालाप के बीच हाँ, हूँ, हैं करते चले जाना, मुंह से सीटी बजाना, मुस्कुराना, जोर से बोलना, चीखना, ठहाके लगाना आदि। कहने का मतलब ये है कि वाणी और ध्वनि, हम जब किसी संप्रेषण में, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्लास में जब टीचर कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर हाँ में या ना में देना होता है कई बार। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होता है, वाणी संप्रेषण या ध्वनि संप्रेषण होता है। नंबर 2 है आँखों की भाषा या मुख मुद्रा। आँखों की भाषा या मुख मुद्रा से तात्पर्य हमारा ये है कि व्यक्तिगत संप्रेषण में आँखों व मुंह के हाव भाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कक्षा में अध्यापक छात्रों की मनोदशा और आँखों की भाषा को पढ़ लेता है। एक अध्यापक के लिए छात्र की मुख मुद्रा अहम भूमिका निभाती है। मुख मुद्रा के माध्यम से भय, क्रोध, प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य आदि का संप्रेषण सरल हो जाता है। गूंगे बहरे के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। आँखों की भाषा से संबंधित मुहावरे भी प्रचलित हैं, जैसे आँखों या आँखें चुराना। आँखें चुराना से संबंधित है। क्लास में अगर कोई प्रश्न अध्यापक पूछता है बच्चों से, अगर जिसको नहीं आता है उस प्रश्न का उत्तर, तो वो टीचर से आँखें चुराने लगता है। कहने का मतलब इससे यह तात्पर्य निकलता है या इससे यह मतलब निकलता है कि उस बच्चे को उसका उत्तर नहीं मालूम, उसे नहीं आ रहा, और जिसको आता है वो अपने अध्यापक से आँखें मिलाता है। नंबर 2 है आँखें दिखाना। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है, अगर कोई स्टूडेंट शैतानी कर रहा है या उसकी बात नहीं सुनता है, तो टीचर अपनी आँखों के हाव भाव से, आँखें दिखाकर बच्चे को यह बता सकता है कि टीचर जो है नाराज़ हो रहा है, इसलिए उन्हें शांत रहना चाहिए। नंबर अगला है इसमें स्पर्श करके, यानी स्पर्श करके मतलब ये है, स्पर्श से तात्पर्य यह है कि स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति
अपनी भावनाएं जो होती हैं एवं विचार को अभिव्यक्त कर सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे हाथ मिलाते हैं तो पता चलता है कि दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का। माँ के हाथ का स्पर्श प्यार का द्योतक होता है। यदि एक माँ अपने छोटे बच्चे पे हाथ फेर दे प्यार से, तो वो जान जाता है कि माँ का हाथ है, माँ प्यार कर रही है। प्रशंसा की एक शाबाशी या प्यार की अभिव्यक्ति का साधन है। अंधे के लिए स्पर्श एक वरदान है। जब हम अंधों को पढ़ाते हैं अध्यापक, तो उन्हें स्पर्श के द्वारा ही हम पढ़ा सकते हैं। उनकी बुक्स पर एक उभरे हुए अक्षर होते हैं, वो स्पर्श करके ही उनको महसूस करते हैं और पढ़ते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम पे अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।